नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हरिद्वार से तीरथ के फैसले पर त्रिवेंद्र रावत ने उठाए सवाल। एंकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सोमवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की और पारदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुंभ में कोविड के नियमों का भी ढील देना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस समय देश में कोविड की बन रही है वह किसी चिंता से कम नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार आश्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने आश्रम में भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि वह भगवान शिव के भक्त हैं और आज सोमवार है, इसलिए हरिद्वार भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए वह हरिद्वार आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत और उनके द्वारा कुंभ को लेकर दिया गया बयान मेरे द्वारा दिए गए बयान के समान ही है कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा। साथ ही कोविड के नियमों का पालन आवश्यक है। जो फैसला ने कुंभ ने दौरान राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को बेरोक-टोक आने के का लिया है, वह जोखिम भरा हो सकता है। कोविड जैसी महामारी में कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय देश के 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कल देश में एक दिन में 25,000 केस सामने आए हैं, जो चिंताजनक है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश और राज्य को इस महामारी से बचाने के हर संभव प्रयास करें। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पढ़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य हो जाए और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। देखिए, कुंभ में जो भी यात्री आते हैं किसी निमंत्रण से नहीं आते, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, विश्वास से आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। वो अब भी आएंगे और तब भी आते हैं। सर, आप महामारी में कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं है। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए हैं कल, जो बड़ी चिंताजनक है। और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसको रोकें। ये ठीक है कि आज टीकाकरण हो रहा है, लेकिन टीके का भी जो असर होगा ये 42 दिन के बाद होगा। और इतना टीका भी देश में उपलब्ध नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं हैं। सच बात है कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है, तो वहाँ 150, 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इससे हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है। इसलिए हमको वो प्रयास करने चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहिए कि ये बीमारी और स्प्रेड। आपने कहा था कि बिल्कुल जोखिम है। जैसी स्थिति बन रही है, जो आज तमाम समाचार पत्रों में मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक हो रही है। तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी उस पर, आज मैं पढ़ रहा था उनके वक्तव्य, उन्होंने उस पर चिंता जाहिर की।